तो कल तक तो मैं अपने घर पे था और यहाँ पे बतासे घर रहा था। मुझे दिमाग में आया कि भाई साहब मुझे अब कॉलेज भी जाना है। तो रात मेरा चश्मा भी आ गया था, आराम से मैं खुश था, चश्मा भी काफी अच्छा लग रहा था। मेरे जहन में यही आया कि चलो अब सुबह निकल चलते हैं कि कॉलेज की तरफ। और मैं ये चश्मा बार बार देखे जा रहा था क्योंकि मुझे सही लग रहा था और काफी कंफर्टेबल भी ये चश्मा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। तो जल्दी से उन्होंने मुझे नाश्ता परोस दिया। एक पराठा था, उसके साथ दाल थी और एक एग था। भूख तो मुझे बहुत तेज की लग रही थी, तो जल्दी से मैंने खाना स्टार्ट कर दिया और भाई पेट भर के खाया क्योंकि मुझे काफी लंबे सफर पे जाना था। 3.5 घंटे का रास्ता था, मुझे कॉलेज जाना था। वहीं मैं पेट भर के खाना खाने के बाद निपटा विपटा के फिर मैं निकल गया था बस की तरफ क्योंकि काफी टाइम भी हो गया तो मुझे बस भी जल्दी से पकड़ ली। कुछ ऐसा हो गया था, बस के 10 मिनट बजे थे और बस भी आने वाली थी। वो तो खैर मुझे बस मिल ही गई थी, सामने से मिल गई थी। मैं जल्दी से आके बैठ गया था। झूठ क्या बोलूं, बैठने को तो मिला ही नहीं था। आधे रास्ते मिलक तक तो मैं खड़े होके गया था। यहाँ पे रुक गया था, यहाँ स्टेशन पे बस भी रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे फाटक बंद था। मैं भी चिल वाइब में अपने बालों पर हाथ मार के खड़ा हुआ था कि देखता हूँ कब तक जगह नहीं मिलेगी। मैं भी ढीठ बन के खड़ा हुआ था, लेकिन मिलक पहुंचते मेरे को जगह मिली गई थी। ऐसे फाटक खुला और हम मिलक पहुंचे, मुझे जगह मिल गई थी, लेकिन मिली थी भाई बिल्कुल आगे वाली सीट पे। फिर हम उतर गए थे और मैं बरेली आके पहुंच गया था। सबको मैं ये भी बता दूं क्योंकि मैं हॉस्टल में अब नहीं रहने वाला हूँ, मैं बाहर रहने वाला हूँ रूम देख के। तो मुझे उसी की तलाश थी रूम की, जो मुझे आज देखना भी था और रूम पर पहुंचना था। पहले तो मैं उन भाई के घर जाता हूँ जिन्होंने मुझे बताया था कि रूम यहाँ मिल जाएगा। तो भाई वो मुझे ले आए थे रूम दिखाने। इसकी सीढ़ियाँ तो भाई साहब इतनी सीधी थी ना कि बस क्या ही बताऊं। जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेके मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ ही गया था। भाई साहब सीढ़ी तो सच्ची में बहुत इसकी सीधी थी। फिर मैं ऊपर आके पहुंचा तो सबसे टॉप फ्लोर पे हमें रूम मिला। तो रूम देख लिया था। मैं आप सबको भी रूम दिखाई देता हूँ कैसे रूम था। जैसे कि मैं ऊपर ही आया तो मैंने रूम देखा, भाई साहब मेरे होश उड़ गए रूम देखने के बाद। जैसे तैसे हम सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर तो आ गए थे। फिर भाई साहब ने हमें रूम दिखाया, बोले भाई साहब यही रूम है, आप देख लिए, हमारे पास 2 ही रूम बचे। मैंने कहा भाई साहब जो रूम है वो ही दिखा दो। तो मैंने तो रूम देख लिया था। मैं सोचता हूँ आप सबको भी रूम दिखाई देता हूँ, आप लोग भी देख के शायद दंग रह जाओ। रूम भी थोड़ा खास नहीं था, बस सही था। जैसे ही मेरा रूम खोला ना भाई बूम, लोग भी कह रहे होंगे भाई साहब क्या दिखा दिया। लेकिन फैसिलिटीज तो ये बहुत दे रहे थे, काफी अच्छी भी थे नेचर के। लेकिन उन्होंने हमने नीचे भी रूम दिखा दिया था, नीचे वाले रूम काफी अच्छे थे। हमने नीचे भी रूम देखा था, वो भी काफी अच्छा था। हम नीचे उतर के आ गए थे। मैं दिखाता हूँ आपका सबसे ऊपर का पोर्शन वो कैसा था। जैसे मैं बाहर निकला, लेकिन सबसे ऊपर वाले हम फ्लोर पे खड़े हुए, सबसे ऊपर मैं टॉप पे खड़ा था। मैं नीचे देख रहा था भाई, अजीब से डर भी लग रहा था। फिर मैंने आप सबको दिखाई देता हूँ कि कैसे यहाँ का पोर्शन था। यहाँ पे सब ऐसे ही फैला हुआ था, लेकिन काफी सही लग रहा था, बस सही सही। यहाँ से उतरने के बाद नीचे आ गया था और यहाँ पे काफी शीशा वगैरह मिरर वगैरह सब था। फिर भाई वही सीढ़ी मुझे नीचे उतर के जानी थी, बिल्कुल खड़ी सीढ़ी थी भाई साहब। अगर मेरा पाँव फिसलता था मैं डायरेक्ट नीचे जाता। बाहर देखने में से मुझे ये भी अच्छा लग रहा था। जब मेरी पहली नजर पड़ी थी ना इस सामने वाले रूम पे पड़ी थी, मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था। मैंने सोचा चलो देखते हैं और भी रूम होंगे इनके पास। तो हमने ये वाला देख लिया था, लेकिन हम वाले रूम पे जा रहे थे जो सबसे पहले हमने वो रूम देखा था ना, वो रूम हमें काफी पसंद भी आया था। बस उसके थोड़े पैसे रूम के लिए हम निकल गए थे। वो रूम है सैटेलाइट के पास फाइक में। तो पहला फेस ये पड़ा था जहाँ से हमें एंट्री लेनी थी। सामने से हमने एंट्री ली थी तो डायरेक्ट सीधे निकल के हम अपने रूम पर ही पहुंचे। बाहर इसलिए रूम ले रहा हूँ क्योंकि भाई साहब हॉस्टल में रहते रहते मैं थक चुका हूँ। खाना मुझसे उसका खाई नहीं जा रहा हॉस्टल का मैस का, तो इसलिए सोचा कि मैं बाहरी रूम ले लेता हूँ। उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे हमारा रूम था। भाई आप देख के तंग हो जाएंगे, इतनी अच्छी जगह थी। देखो यही बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग में हमारा रूम था और आराम से काफी ठंडक भी थी इस बिल्डिंग में। तो लिए हमने यही रूम लेने का। अब देखते हैं कब तक हम इस रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। भाई साहब व्लॉग मेरे देखते रहना। ये रूम देख के हम आ गए थे, लेकिन उसका ओनर अभी हमें नहीं मिला था। फिर हम रूम पे नहीं वापस जा रहे थे अपने कॉलेज की तरफ। वगैरह तो हमने देख लिया। हम सोच रहे हैं यही रूम डन करने थे जो हमने सबसे पहले देखा था। फिर मैं पढ़ने वढ़ने आके बैठ गया था। भाई साहब सुबह से मैंने शाम कर दी थी पढ़ने। जो डाउनलोड करी थी वो 100 की जगह 101 डाउनलोड हो गई। भाई साहब ये भी अलग है। तो सुबह नहीं, मैंने दोपहर ही पढ़ना स्टार्ट करा था। भाई साहब जैसे ही मैं दोपहर पढ़ने बैठा ना, दोपहर पढ़ते पढ़ते शाम हो गई थी पढ़ते पढ़ते। और मुझे भूख भी लग रही थी, इसलिए सोचा कि चलो मैस चलते हैं, कुछ खावा लेते हैं, देखते हैं मैस में क्या बना है। इतने दिनों बाद भाई मैस का खाना खाएंगे, मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा। रात को खाना खाने के बाद इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं आइसक्रीम के साथ। और एक दिन इंशाल्लाह हम ये वाली गाड़ी जरूर लेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। ऐसी सपोर्ट करते रहें। बाय बाय।